संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली से आरोपी ललित झा गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ललित झा को पकड़ा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ये वही ललित झा है जो पांचवां आरोपी है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस को उनका 7 दिन का रिमांड मिल चुका है। और ये जो पांचवां आरोपी है, बताया जा रहा है कि जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उन सभी के जो सेलफोन थे, जो मोबाइल है, वो इसी के पास था। तो ये जो पांचवां आरोपी है इसको पकड़ा गया है, यानी पांचवां आरोपी पकड़ा गया। इससे एक महत्वपूर्ण लिंक माना जा रहा था। सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे, ये 4 आरोपी थे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनको पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर सौंपा है। और अब ये जो पांचवां आरोपी है ललित झा, जिसकी तलाश हो रही थी, उसको गिरफ्तार किया गया है। और ललित झा की जो गिरफ्तारी है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये पांचवां आरोपी था। ये जो 5 लोग संसद के पास पहुंचे थे और ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, इसमें ये इन 5 लोगों के अलावा और कौन कौन से लोग थे, किन किन को जानकारी थी, ये तमाम पहलू हैं जिनकी जांच होगी। कब से ये लोग इस चीज़ को प्लान कर रहे थे, प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले इन्होंने क्या कुछ किया है, वो भी इनसे पता किया जाएगा। का वीडियो ललित झा बना रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया उस वक्त ललित झा भाग गया था और उसके बाद लगातार वो पुलिस से छुपता रहा। अपना फोन भी बंद कर रखा था। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी। जैसा कि हमने बताया कि जो 4 आरोपियों को जब आज कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लाया गया, जहां पर स्पेशल सेल का दफ्तर है, एसीपी रैंक के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे। तो ऐसा लगा था कि उसके तमाम जो जानकारी मिलेगी उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ललित झा खुद कर्तव्य पथ इलाके में पहुंचा था। कर्तव्य पथ थाना भी है विजय चौक के आसपास, और वहां पर वो पहुंचा और उसके बाद उसने खुद सरेंडर किया है। और उसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा रही है। और इसके बाद चूंकि इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कर रही है, स्पेशल सेल को सौंप दिया जाएगा और कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि 4 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वां आरोपी जिसकी तलाश की जा रही थी, और इन 4 आरोपियों का मोबाइल फोन ललित झा के पास था। ललित झा से कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। तमाम मोबाइल फोन के जरिए ये पता चल सकता है कि ये 4 आरोपी, ये 5 आरोपी जो इस पूरे साजिश में शामिल थे, किन किन लोगों से बात कर रहे थे, किन किन लोगों के इशारे पे ये संसद भवन के अंदर जो क्रैकर है उसे लेकर वहां पर पहुंचे थे। सुरक्षा में जो सेंध लगाई, जो चूक हुई, उस पूरे मामले में ललित झा एक अहम कड़ी था। और इसीलिए ललित झा को लगा कि अब वो पुलिस से बच नहीं सकता, इसलिए वो सरेंडर किया। और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच स्पेशल सेल करे, इसलिए स्पेशल सेल को ललित झा के पास सौंप दिया जाएगा। तो चलिए, अभी जो जानकारी मिल रही है कि विजय चौक के पास जो कर्तव्य पथ का थाना है वहां पर वो सरेंडर करने के लिए आया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 5वां आरोपी है ललित झा, जिसको गिरफ्तार करना एक बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए थी, क्योंकि तमाम जो आरोपी पकड़े गए हैं इस मामले में, चाहे वो नीलम हो, चाहे अमोल शिंदे हो, सागर हो या मनोरंजन हो, इन सभी के फ़ोन इस ललित झा के पास थे। और ये उनके वीडियोस बना। जब कल घटना घटी स्मोक क्रैकर को लेकर, उसके 2 साथी संसद भवन के बाहर स्मोक क्रैकर जलाया और नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। और 2 उसके साथी जो संसद भवन के अंदर गए थे, उन्होंने जो क्रैकर जलाया, इन तमाम बातों को लेकर ललित झा एक अहम कड़ी, क्योंकि साजिश का एक हिस्सा था, क्योंकि ललित झा भी वहां पर पहुंचा था। चूंकि संसद भवन के अंदर घुसने का 2 लोगों का ही पास था, इसलिए 2 लोग अंदर वहां पर गए थे। सागर शर्मा और दूसरा जो आरोपी है वो अंदर गए थे। 2 आरोपी नीलम और उसके जो साथी थे 2 वो बाहर ही थे, और ललित झा उनका वीडियो बना रहा था। लेकिन इससे पहले इन 4 लोगों ने अपना
फोन ललित झा को दे दिया था। अब चूंकि ललित झा एक अहम कड़ी थी, जैसे इन दो की गिरफ्तारी हुई उसका ललित झा वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद वो पुलिस से आंख मिचौली करता रहा, पुलिस लगातार उसकी तलाश करी थी। इन चारों लोगों से ललित झा के बारे में, उसके हाइडआउट के बारे में ठिकाना लगातार पुलिस पूछती रही, लेकिन उन ठिकानों पर ललित झा नहीं मिला। उसके बाद आज जब इस पूरे मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और लगातार जो सीनियर रैंक के अधिकारी इन चारों आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे, तमाम चीजें टेलीविजन में समाचार के माध्यम से ललित झा तक ही पहुंचा गया। उसे लगा कि अब वो बच नहीं सकता है, इसलिए खुद वो सरेंडर किया कर्तव्य पथ के पास, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो खुद वहां पहुंचा है और उसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखाई है और अब उसे स्पेशल सेल के पास सौंपा जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है। क्या इन पांचों के अलावा भी कुछ और लोग थे जो इन्हें तो ललित झा जो पांचवा आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जो आरोपी ललित झा है ये वो आरोपी है जो घटनाक्रम के वक्त संसद के बाहर मौजूद था और बाकायदा वीडियोग्राफी कर रहा था। लेकिन जो बाहर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि दो लोग तो संसद के अंदर उत्पात मचा रहे थे, दो लोग संसद के बाहर उत्पात मचा रहे थे। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया था।